हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि वह आवाज जो हर वक्त आपके अंदर बोलती रहती है, जो हर फैसले से पहले आपको डरा देती है, हर काम के बाद आपको कोसती है और हर सपने से पहले कहती है तू नहीं कर सकता। वह आवाज कौन है? वह आपका दुश्मन नहीं है। वह आपके बाहर से नहीं आई। वह कोई और नहीं, वह आपका खुद का मन है। और यही मन जब हमारे काबू से बाहर हो जाता है तो हम फंस जाते हैं माइंड ट्रैप में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमारी सोच की परतों को खोलती है, जो दिखाती है कि कैसे हम खुद को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रुकावट बना लेते हैं। किताब का नाम है द माइंड ट्रैप। हम सभी को लगता है कि हमारी सोच हमारी है। हम सोचते हैं, समझते हैं और फिर फैसले लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो सोचते हैं वह अधिकतर हमारे पुराने अनुभवों, डर और कंडीशनिंग से पैदा हुई सोच होती है। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है जो बचपन से अब तक सुनी, देखी, महसूस की गई हर चीज को रिकॉर्ड करता है। किसी की दांत, किसी की तुलना, कोई असफलता या कोई चोट, और फिर उसी डाटा के आधार पर यह हमें आगे की जिंदगी में गाइड करता है। लेकिन सोचिए, अगर उस कंप्यूटर में गलत प्रोग्राम डाल दिए गए हो तो वह हमें कहां ले जाएगा? उसी को कहते हैं माइंड ट्रैप। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इस मानसिक जाल की शुरुआत बनती है। एक बच्चा जब गिरता है और कोई उसे कहता है देखा तुमसे नहीं होगा, तो वह बात कहीं ना कहीं उसके मन में बस जाती है। जब उसे बार बार कहा जाता है तुम दूसरों जैसे हो जाओ, तो वह अपनी पहचान से दूर होने लगता है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है, लेकिन उसकी सोच वैसी ही बनी रहती है। अब वह हर काम से पहले डरता है। वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से खाली महसूस करता है। यही है मानसिक जालफ, जहां हमारी पहचान, हमारे डर और हमारे अनुभव आपस में मिलकर एक दीवार बना देते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। माइंड ट्रैप का सबसे बड़ा लक्षण है ओवरथिंकिंग। आपने भी महसूस किया होगा, कोई बात जो दिन में 2 मिनट की थी वह रात भर दिमाग में चलती रहती है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं गलत था? कल क्या होगा? दिमाग एक झूले की तरह चलता रहता है, आगे और पीछे बार बार। लेकिन यह झूला कभी कहीं पहुंचता नहीं है। यह केवल आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपका आत्मविश्वास खत्म करता है। किताब बताती है कि ओवरथिंकिंग का इलाज सोचना बंद कर देना नहीं है, बल्कि यह है सोच को देखना शुरू करना। जब भी आप विचारों के भंवर में फंसे, खुद से पूछिए, क्या यह विचार मेरे लिए मददगार है? क्या यह मुझे सशक्त बना रहा है या कमजोर? यह सवाल आपका ध्यान विचारों से हटाकर वास्तविकता की ओर ले जाएगा। माइंड ट्रैप के भीतर एक और परत होती है डर की। डर असफलता का, डर ठुकराए जाने का, डर आलोचना का। कई बार हम कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने मन की बात नहीं कहते क्योंकि हम डरते हैं अगर कोई नाराज हो गया तो, लेकिन यह डर सच नहीं होते। ये हमारे अंदर गहराई में छुपे अनुभवों से आते हैं। जब हम डर को सच मान लेते हैं तो वह हमें रोकता है, लेकिन जब हम डर को देखना शुरू करते हैं तब हम समझते हैं कि डर सिर्फ एक संकेत है, खतरे का नहीं कि जरूरत का। किताब कहती है फील द फियर बट डोंट ओबे इट। डर को महसूस कीजिए लेकिन उसके आदेश पर न चलिए। माइंड ट्रैप हमें बताता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम खुश नहीं हो सकते। यह एक खतरनाक भ्रम है। परफेक्शन की इस दौड़ में हम अपनी इंसानियत खो देते हैं। हर गलती हमें शर्मिंदा करती है, हर असफलता हमें नीचा दिखती है। लेकिन इस किताब का संदेश साफ है, गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे आपके शिक्षक हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं लेकिन फिर भी पर्याप्त है, तभी आप सच में मुक्त होते हैं। माइंड ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली रास्ता है वर्तमान में जीना। हमारा दिमाग या तो अतीत में उलझा रहता है, क्यों हुआ, या भविष्य की चिंता करता रहता है, क्या होगा। लेकिन शांति और शक्ति केवल अब में है। जब आप अपने शरीर की सांसों पर ध्यान देते हैं, जब आप इस पल को बिना जज किए महसूस करते हैं, तभी आप दिमाग की उस मशीन को थोड़ी देर के लिए रोक पाते हैं। यह ठहराव ही आपको ऊर्जा देता है। यह ठहराव ही आपको आपके भीतर के सत्य से जोड़ता है। किताब के अंत में लेखक कहते हैं
माइंड ट्रैप से बाहर निकलना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है धीरे धीरे जागने की, हर दिन थोड़ा और सच देखने की। इस यात्रा में सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, अपने विचारों को पहचानना, उन्हें बदलना और अंत में खुद को माफ करना। जो बातें हमें सालों से जकड़े हुए थीं, उन्हें छोड़ देना। जो चोटें हमें रोक रही थीं, उन्हें अपनाकर आगे बढ़ जाना। क्योंकि जब हम अपने ही मन से दोस्ती कर लेते हैं, तो फिर कोई भी बाहरी ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने ही विचारों से थक गए हैं, अगर आप भी हर वक्त खुद पर सवाल उठाते रहते हैं, तो एक बार अपने मन को सुनिए, लेकिन प्यार से उसे समझिए, उसे अपनाइए और फिर धीरे धीरे उसे आजाद कीजिए। क्योंकि अब समय आ गया है कि आप माइंड ट्रैप से बाहर निकलें और एक नई सोच, नई पहचान और नई आजादी की तरफ बढ़े। धन्यवाद।